हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ हिंदी। चाहे आपके हालात इस वक्त कैसे भी हो, इसे पढ़ने के बाद आप में से अधिकतर लोग ये जान जाएंगे कि चाहे कोई भी बुरी सिचुएशन हो, उसमें खुश कैसे रहना है। दोस्तों, थोड़ा समय तो लग सकता है इसे पढ़ने के लिए, लेकिन खुशी तो अनमोल है, ये हर कोई चाहता है, तो इतना तो बनता है। तो आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, अच्छा रिलेशनशिप नहीं है या जीने का मकसद नहीं है, बल्कि आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम सब चीज़ों को खुशी के ऊपर रखते जाते हैं, यानी हर चीज़ ठीक ठाक होने के बाद भी हम खुश नहीं हैं। आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन ये सत्य है कि खुश रहना एक आदत होती है, ये ऐसी कोई पराई चीज़ नहीं है जो कि आप किसी से मांग सकते हो या खरीद सकते हो। यह ठीक उसी प्रकार से एक आदत होती है जैसे किसी को एक्सरसाइज करने की आदत होती है, किसी को देर तक सोने की आदत होती है, किसी को गाने सुनने की आदत होती है, और ये तो आपको पता ही होगा कि आदत कौन बनाता है, आदत कोई दूसरा नहीं बनाता ना। यह बात सच है कि जब आपका मन होता है तभी आप किसी काम को शुरू करते हो, लेकिन फिर भी लोगों को देखते हैं जब कोई परेशानी होगी तो स्टेटस लगाएंगे, दूसरों को ब्लेम करेंगे, पूरा का पूरा डक भरा बर्तन दूसरे के सर पर उधेल देंगे। तो जब आपका मन नहीं होगा खुश होने का, जब तक आप नहीं डिसाइड नहीं करेंगे कि हाँ अब मुझे इस वक्त से ही खुश रहना है, तब तक आप किसी से लाख उम्मीद लगा लो, आप दुनिया का सबसे लग्जरी कार खरीद लो, या चाहे आप चांद पर पिकनिक मनाने चले जाओ, आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। और मज़े की बात तो देखो, आप तब भी किसी और को ब्लेम करते रहोगे कि तेरी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, मेरी जॉब चली गई इसीलिए मैं खुश नहीं हूँ, या मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। देखो भाई, ये सब जो रीजंस है ना आपके दुखी होने का, वो सब के सब एक्सटर्नल है, यानी कि बाहर के है, और एक्सटर्नल चीज़ों को आपको किस वे में एक्सेप्ट करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि ज़िंदगी में या एग्जाम में या रिलेशनशिप में फेल होने के बाद हमेशा रोते रहना है, या उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके स्माइल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। क्योंकि देखो, आपकी जो थॉट्स है, आपकी फीलिंग है, वो आप में है, उसी तरह हर व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी होता है, तो आप किसी दूसरे की थॉट या पर्सनालिटी को चाह करके भी अपने अंदर नहीं ले सकते, तो दूसरे पर्सनालिटी या हालात भी बदल करके आपके तरह नहीं हो सकते। एक स्वीकार करना। अब यहाँ से एक बात निकल कर आती है एक्सेप्टेंस, यानी आपको समझना है कि जैसे कि मैं इस पूरी दुनिया में यूनिक हूँ, उसी तरह से दुनिया में हर चीज़, हर वक्त और हर शख्स की कैपेबिलिटी यूनिक है। तो आपने इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि मैं यूनिक हूँ, मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कहूँगा, ना किसी से मुझे कोई जलन है। और जब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करोगे और अपने आप को यूनिक समझोगे, तब आप अपने आप को हार्ट करना बंद कर दोगे और आपका एक्सिस्टेंस इस दुनिया के सामने निकल कर आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि यानी मैं एक्सेप्ट किया कि हाँ आज से मुझे खुश रहना है, फिर आपने एक्सेप्ट किया कि मैं यूनिक हूँ और किसी और को मेरे साथ कंपेयर नहीं कर सकता, और तब आपको समझ आएगा कि मेरा भी कुछ एक्सिस्टेंस है और सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसके बाद बात आती है कि जब मैं दुनिया में सबसे यूनिक हूँ तो मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी जिंदगी की अचीवमेंट दूसरों के जैसे सेम नहीं हो सकती।
यानी कि सब इंसान की अलग अलग प्रॉब्लम्स है। यार साइंस में भी फॉर्मूलों की लिमिटेशन होती है, कुछ ऐसी कंडीशंस है जहाँ पर जाकर वो फॉर्मूला भी फेल हो जाता है। तो जिंदगी में ना जाने ना कितने इक्वेशंस है, प्रॉब्लम आना बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल बेशक है। तो समय कभी नहीं रुकता। अब आप ये बताओ कि आप किसी यात्रा पर जा रहे हो और आपकी कार पंचर हो गई, तो क्या आप कार को छोड़कर चले जाओगे? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि अभी ये पंचर है, लेकिन थोड़ी देर में जब मैं इसका पंचर यही किसी आसपास के दुकान से बनवा लूँगा तो गाड़ी ठीक हो जाएगी। यानी कि खराब वक्त आता है और चला जाता है। अच्छा, आपने कार का टायर सही करवा लिया, लेकिन क्या गारंटी है कि वो अब कभी दोबारा पंचर नहीं होगा? कहने का मतलब है खुश रहने का दूसरा मंत्र है कि वक्त आता है और चला जाता है, और क्योंकि आप एक यूनिक पर्सनालिटी हो, आपका थॉट प्रोसेस सबसे अलग है, इसलिए आप पे निर्भर करता है कि आपको ऐसे हालात से सीखना है या एक जगह बैठ कर के रोते रहना है। 3. किसी को दोष मत दीजिए। अब समझिए कि अगर आपकी कार पंचर हो गई और अगर आप सारा दिन बैठकर खुद को ब्लेम करते रहोगे कि मुझे कार नहीं लानी चाहिए थी, मुझे ट्रेन से चले जाना चाहिए था, या ब्लेम करोगे कि यार टायर बनाने वाली कंपनी घटिया है, तो क्या इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? आपका यात्रा का मकसद पूरा होगा? उस समय आपके लिए प्रायोरिटी क्या होगी? चाहे आप कहीं भी हो, आपको कैसे भी करके टायर ठीक करवाना है और अपने सफर पर आगे बढ़ना है। कोई कितना भी बेवकूफ इंसान हो, अगर उसकी गाड़ी पंचर होती है ना, तो सबसे पहले उसका सल्यूशन ढूंढता है। तो यार ये तो जिंदगी का महान सफर है, तो इसमें आप कैसे खुद पे गिल्टी करके या दूसरों को ब्लेम करके एक जगह पर बैठ सकते हो? क्योंकि आपके साथ जो भी हुआ, आप जिस भी जगह पर आकर अटक गए हो, उसमें कहीं ना कहीं आपका ही डिसीजन था। आपको तुरंत कोई सलूशन ढूंढना है, क्योंकि आप जिस मकसद से जिंदगी के सफर पर निकले थे उसको हर हालात में पूरा करना है। इसीलिए बिना सिचुएशन को जस्टिफाई किए, बिना कोई फालतू के एग्जेम्पशन किए कि उसने ऐसा किया होगा, उसने ऐसा कर रहा होगा, वो मेरे साथ ये करना चाहता है, मैं इसी के लायक हूँ, सब मेरी ही गलती है, इन सब को छोड़कर उस सिचुएशन से बाहर आने का सलूशन ढूंढो। क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन बहुत आसान होता है, इसीलिए ना खुद पर ब्लेम लगाओ ना दूसरों पर। 4. अपने आप को बदलो। इसके बाद बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो इंसान जानते हुए भी नहीं करना चाहता है, वो है चेंज, एक बदलाव। जब आप डहकी रहते हो तो आपको एक ठोस कदम उठाना है बदलाव के लिए। अगर आपको पता है कि कोई चीज मुझे खुशी कम देती है और दुख ज्यादा दे रही है, तो फिर उस चीज पर अटक कर रहना ठीक नहीं है यार, मूर्खता है। इतना जल्दी हो अपनी एग्जिस्टेंस को पहचान कर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके बदलाव की तरफ बढ़ना है। चाहे वो बदलाव आपके स्लीपिंग टाइम में हो, चाहे वो एक्सरसाइज करने के समय में हो, चाहे अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने में हो, या फिर अपने जिंदगी में गोल्स को अचीव करने में हो, कुछ भी हो। गोल्स को कैसे अचीव करना है, कैसे मेहनत करना है, इसके लिए आप मोटिवेशन की आग पर आकर सीख सकते हो। 5. मुस्कुराहट। अब 5वां सिंपल सा पॉइंट आता है, स्माइल, मुस्कुराहट। किसी के चेहरे पर देखो तो ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड इसी के ऊपर पड़ा हुआ है, एकदम सीरियस। दोस्तों, एक इंसान के स्माइल में बहुत ताकत होती है।
पूरी दुनिया का बोझ लेकर और डहकी रहने से अच्छा है कि जस्ट स्माइल, क्योंकि आप स्माइल करोगे तो आप खुश दिखोगे, और जब आप खुश दिखने की कोशिश करोगे तो आपको खुश रहने की आदत पड़ेगी, हर हालात में मुस्कुराने की आदत पड़ जाएगी। और जैसे कि हमने शुरू में ही कहा था कि खुश रहना ठीक उसी तरह से एक आदत है जैसे कि सोना, एक्सरसाइज करना, घूमना फिरना। तो लास्ट में एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि किन 5 मिनिमम पॉइंट अपने डेली के रूटीन में लाकर आज से ही खुश रहने की शुरुआत कर सकते हो। 1. एक्सेप्टेंस, बुरे हालात को एक्सेप्ट करो, अपना एग्जिस्टेंस पहचानो। 2. टाइम नेवर स्टॉप्स, अच्छा और बुरा समय एक टायर की तरह है, जब तक टायर घूमता रहेगा सुख दुख आते रहेंगे और जाते रहेंगे। 3. नो गिल्टी, नो पेन, ना खुद को दोष दे और ना ही दूसरों को, क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ होता है उसमें कहीं ना कहीं आपका डिसीजन जरूर होता है, इसलिए माफ करना सीखो, खुद को भी और दूसरों को भी। 4. चेंज योरसेल्फ, सबसे जरूरी आज से ही अपने जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना शुरू करो, अपने जीने का मकसद पहचानो। 5. स्माइल, 5वां और आखिरी टिप्स की हालात कैसे भी हो एक स्माइल तो बनता है दोस्तों मुझे उम्मीद है ये पढ़कर आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। घुमा फिरा कर बात है खुद के अंदर झांकने की, अंदर ही सलूशन ढूंढने की, इसीलिए हमेशा कुछ अच्छा करो, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो।